हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत का यह 16वां अध्याय भक्ति आंदोलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका है? रामानंद का, कबीर का, रामानुज का या चैतन्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का काम किया था। रामानंद जो थे वो शगुन भक्ति में विश्वास करते थे और ये शगुन भक्ति में राम को मानते थे। शगुन भक्ति में राम को मानने वाले थे। हम जब किसी आकार में ईश्वर को मानते हैं और मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो वही सगुण भक्ति होता है। और निर्गुण भक्ति जो होता है वो इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ईश्वर की निराकार रूप की पूजा होती है, अर्थात जिसका कोई अपना रूप नहीं होता है उसकी पूजा होती है। तो इसका राइट आंसर रामानुज हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? यानी जो दोनों में कॉमन था, बुद्ध में और मीराबाई में दोनों में कॉमन था। तो अहिंसा व्रत का पालन, ये तो केवल बुद्ध के दर्शन का पालन था। निर्वाण के लिए तपस्या, ये भी। संसार दुखपूर्ण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दोनों जो दर्शन कॉमन थे वो संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है या घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, काम रूप में विष्णु या उसके अवतार कृष्ण को किसने अपना अवशिष्ट मानते हुए लोकप्रिय बनाया था? तो किसने बनाया था? शंकर देव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव। नेक्स्ट है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे और ये विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद पहले व्यक्ति थे या पहले संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति को प्रचार प्रसार करने का काम किया था। तो इसका राइट आंसर रामानंद मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, बरसी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। इसके अलावा ब्रज भाषा व राजस्थानी भाषा को इसने आगे बढ़ाने का काम किया था, यानी इसमें गीत लिखे थे ढेर सारा। मीराबाई का जन्म है वो 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेरता गांव में हुआ था। मेरता में, याद रखिएगा, यह पूछ चुका है बीपीएससी में। इनके पिता जो थे वो मेरता के राजा रतन सिंह राठौर थे। रतन सिंह राठौर की मीराबाई जो थी वो पुत्री थी और मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास। तो आप इतना इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा वो रामानुज, इसके बाद नामदेव, चैतन्य और जो थे वो इसके बाद तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति संस्कृति का भारत में पूर्ण जन्म हुआ, वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं और 16वीं शताब्दी में। ऐसे भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ हो गया था वो शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी में ही हो गया था। तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था या किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, बट इसका विस्तार है वो अलवार और नयनार संतों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार
और नैनार संतों के द्वारा, मैंने बता दिया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है सिख गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी या पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी जो इस टाइम पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। तो ये सब है वो दोहावली, गीतावली और कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब जो है वो तुलसीदास की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो रचना है वो तुलसीदास की ही है। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के संस्थापक थे, ये बिल्कुल सही है। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे, ये भी बिल्कुल सही है। और वल्लभाचार्य जो थे वो शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे, मैंने बताया। और निम्बकाचार्य जो है वो द्वैतवाद के संस्थापक थे। तो इसमें सभी सही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी मत सही है, यानी एक से अधिक, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ऐसे भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत आए महाराष्ट्र में, जिसमें से खास करके जो थे वो ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, बहुत सारे थे। बट इसमें लोकप्रिय बनाने का काम किया वो नामदेव ने किया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन को जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो रामानंद को दिया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रामानंद। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति के संत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं, रामानंद या कबीर, तुलसीदास, रैदास। तो देखिए जो निर्गुण भक्ति के जो संत थे वो एक तो रामानंद थे और दूसरा रैदास भी इसमें से आता है, और बाकी जो थे वो सगुण भक्ति के संत थे। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? कथन एक है कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल कथन ए सही है। कथन दो है बीजक में संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, तो कथन बी भी बिल्कुल सही है। कथन तीन है कि कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी कथन सही है। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो वैष्णव अलवार संतों की संख्या 12 थी, जबकि शैव नैनार संतों की संख्या 63 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 और 63, ये आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? चलिए कथन एक देख लेते हैं, निम्काचार सनक संप्रदाय से संबंधित थे, तो ये बिल्कुल सही है। जो निम्काचार थे वो सनक संप्रदाय को मानते थे। बी है कि निम्काचार ने अद्वैतवाद एवं द्वैतवाद दोनों का मिश्रण द्वैतवाद का समर्थन किया था, ये भी बिल्कुल सही है। चैतन्य प्रभु ने कीर्तन को भक्ति का मार्ग बताया, ये भी बिल्कुल सही है। चैतन्य प्रभु थे वो कीर्तन को भक्ति का मार्ग बताया था। नेक्स्ट है रामानुज का जन्म प्रयागराज के इलाहाबाद में हुआ था। प्रयागराज जो जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है वो वहाँ जन्म हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। रामानुज का जन्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो ये इसमें गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा,
रामानुज का जन्म है वो इलाहाबाद में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है शंकराचार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन एक है इनका जन्म है यानी शंकराचार्य का जन्म है वो केरल के कलाडी में हुआ था। कथन दो है कि इन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना मैसूर में किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दो, एक और दो कथन दोनों सत्य है। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।